मणिपुर कांड को लेकर सियासी बहुत तेज हो गई है, कैसे देखते हैं? मणिपुर को लेकर जो सियासत तेज लोग जो कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकने का आवश्यकता है। और जिस प्रकार का बयान उनका मणिपुर को लेकर आ रहा है, अगर वो अपने अंदर एक बार झांक कर देखेंगे तो ये स्थिति नहीं है। मणिपुर में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद वहाँ पर इस प्रकार के जातीय हिंसा का दौर आया। वहाँ पर राजनीति के माध्यम से इंस्टिगेटेड किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं है, लेकिन राजद के 15 साल के कुशासन में न जाने कितने जातीय संघर्ष हुए और उन जातीय उन्माद का फ़ायदा उठाकर लालू यादव जी ने अपने 15 वर्षों की सत्ता चलाई। और आज जब नीतीश कुमार उस जातीय उन्मादी पार्टी के साथ बैठकर बिहार को हाँकने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जब पूरे बिहार में जंगल राज कायम हो गया है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है जहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हत्याएं नहीं हो रही हों। कटिहार में सरकार ने पुलिस के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों का दमन करते हुए उन पर गोलियां चलाई, 2 लोगों की हत्या कर दी सरकार ने। नीतीश कुमार पर इसका FIR दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब वो बिहार के गृह मंत्री हैं, तो जब लाठियों में लोग मारे जाने लगे, गोलियों से लोग मारे जाने लगे, तो दूसरा जंगल राज और क्या होता है? और नीतीश कुमार की जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, और वो जिस प्रकार का टटर लगातार कर रहे हैं, हुआ सियार की भांति भाषा बोल रहे हैं, वो उनको अपने पास अपनी जो सरकार है उसके बारे में देखने सोचने का समय है कि नहीं? अनर्गल प्रलाप करके ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ों के लिए मोदी जी ने क्या किया, इनके लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया। अरे आप जब राजद के साथ जाकर बैठ गए, जिस राजद ने अति पिछड़ों की हकमारी की, दलितों की हकमारी की, और आज जब आप सम्राट चौधरी का नाम लेके कि बिहार में किसी भी प्रकार का कुशवाहा समाज से आने वाले लोगों की लीडरशिप पैदा ना हो, इस प्रकार का रोक लगाने का काम आप लोग कर रहे हैं। राजद के नेतृत्व में तेजस्वी यादव और लालू यादव नीतीश कुमार पर हावी है कि नहीं? और ये नीरज कुमार सिर्फ इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की नज़र में आकर वो सरकार में मंत्री पद हासिल कर सके। इसके पहले भी मात्र 6 ही महीने के लिए नीतीश कुमार उनको मंत्री बनाए थे। नीतीश कुमार की जो घृणा है नीरज कुमार को लेकर वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अपनी नज़रों में बनाए रखने के लिए, नीतीश कुमार जी की नज़र में स्वयं को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की भाषा नीरज कुमार बोल रहे हैं। उनको इन सब चीज़ों से बाज आना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि आज महागठबंधन के कुछ लोग मणिपुर जा रहे हैं। मणिपुर जाना है, भारत में लोकतंत्र है, जिसको जहाँ जाना है जाए, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, सभी जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। वहाँ पर जाकर जो घटनाएं मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनको बढ़ाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। इनको किसी भी प्रकार की सहानुभूति मणिपुर के किसी समुदाय से नहीं है, मैतेई से तो बिल्कुल नहीं है, और कुकियों से भी इनको किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए इस प्रकार का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस को अपने 70 वर्षों के शासन में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होता था वो विषय ध्यान में नहीं है क्या? सालों न मणिपुर में ब्लॉकेट रहता था जातीय संघर्षों की वजह से, और उस 70 वर्षों तक इस प्रकार की जातीय व्यवस्था को किसने पैदा किया भारत में? कांग्रेस के लोगों ने पैदा किया, और राजद उनकी सहयोगी है, और आज नीतीश कुमार भी उनके सहयोगी हो गए। ललन सिंह जी के जाने से क्या फर्क पड़ेगा मणिपुर में? जरा बताइए। 1 सीट भी ये लोग कहीं जीत नहीं सकते भारत के बाहर, बिहार के बाहर, और इस प्रकार का अनर्गल बयान ये लोग देता है। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे गृह राज्य मंत्री स्वयं 28 दिनों तक मणिपुर में रहे। घटनाएं जरूर दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन वो सभी जातीय हिंसाओं से प्रेरित हैं, और इस प्रकार के घटनाओं को जो जन्म है वो राजद और कांग्रेस के लोगों ने ही दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि कटिहार में जो गोली कांड हुई उसमें बीजेपी के हाथ है। तो लिपापोती करना है तो सरकार है भाई, जिसके हाथ में वो तो जो चाहे सो बोले, उनका क्या है? लेकिन जनता के मन में क्या है? अब ये कल से कहने लगेंगे कि बिहार में जितनी हत्याएं हो रही हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करा रहे हैं, तो ये लोग शासन में क्यों बैठे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कटिहार में कुछ करा दिया तो शासन में जो बैठा हुआ व्यक्ति वो ना जिम्मेवार है। और पूरा वीडियो चला है पुलिस के गोली चलाते हुए, वो तो पूरे बिहार ने देखा है, पूरे भारत ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा उस वीडियो को। अब उसको नकारने के लिए और उस प्रकार लिपापोती करने के लिए इस प्रकार का नरगल बयान ये लोग देते रहे। इससे जनता को मानसिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता लालू यादव जी के जंगल राज से दुखी होकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार यहाँ पर बनाया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने सहयोगियों के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। यानी कि जंगल राज फिर से शुरू हो गई? शुरू नहीं हो गया, स्थापित हो गया है। इसको पुनर्स्थापना कहते हैं, इसको पुनर्स्थापना कहते हैं। लालू यादव जी से दुखी होकर ही ना जनता ने नीतीश कुमार को नेता बनाया था।
अब जब नीतीश कुमार उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए तो जनता के मन में क्या बात जाएगी, लोगों को नहीं मालूम है। नीतीश कुमार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः आकर जुड़े थे तो उन्होंने सदन में कहा था कि समाज के अति पिछड़ों को, दलितों को इस सरकार में कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहा हूँ। क्या लगता है कि फिर से नीतीश कुमार आप लोग के साथ? ना दूर दूर तक नहीं, हमारे सभी रास्ते नीतीश कुमार, दरवाजे बंद हो चुके हैं। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका कौन झुंझुना बजाएगा। नीतीश कुमार के पास है क्या, बचा क्या है? तो जब कुछ बचले नहीं है तो राजनीति में कौन उसको संपुष्ट करेगा, कौन उनको लेकर आगे बढ़? राजद पर भारी है वो, राजद वाले लोग भी कसमसा रहे हैं कि कैसे ही पिंड इससे छूटे। इसलिए नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं बचा, वो अपनी राग डफली बजाते रहे, उससे बिहार की जनता को अब फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।